तो हेलो स्ट्रगलर्स। आज मैं दोबारा से लेके आ चुका हूँ एक नई सोच, एक नई इच्छा जीने की और कुछ करने की। तो जैसा कि लाइफ में हमेशा इंसान को रहता है सेल्फ डाउट। अब ये सेल्फ डाउट आता कहाँ से है, इसके बारे में हम इसी ही वीडियो में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि यार कि ये सेल्फ डाउट है क्या। तुम्हें खुद पता होगा ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसे डिसीजंस तुमने लिए होंगे जब तुम्हें लगा होगा कि क्या मैं सही हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या यह नहीं करना चाहिए। वो अंदर का डर तुम्हें बाहर आने नहीं दे रहा है, तुम्हारे ट्रू सेल्फ को। इसी को कहते हैं सेल्फ डाउट। अब क्या ये डर जो अंदर बैठा है, ये जो डर है वो है कहाँ? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बाहर, या जो तुम डिसीजन लेना चाहते हो उसमें है ये डर। तो इस डर के बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एक सिनेरियो ले लेते हैं। लेखक कहता है, तो यहाँ पे सिनेरियो हमारा ये रहेगा कि दरवाज़ा है एक। अब तुम अपने सामने इमेजिन करो एक दरवाज़े को। एक दरवाज़ा है तुम्हारे सामने, तुम उसके सामने खड़े हो, या फिर हम इसको ऐसा कहें एक कमरा है, तुम कमरे के अंदर बैठे हो और दरवाज़ा बंद है। और उस दरवाजे के बाहर पूरी दुनिया है जिसमें तुम एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर वो तुम्हारा उस दरवाजे के बाहर तुम्हारे डिसीजंस हैं। वो तुम्हारा डिसीजन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता और ना ही तुम्हें पता है। पर तुम उस दरवाजे को कभी खोलोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें डर है अंदर से। अब वो तुम दरवाज़ा कभी खोलोगे नहीं। क्यों नहीं खोलोगे? अब ये सोचो, वो दरवाज़ा है, तुम कमरे के अंदर हो। दरवाज़ा और कमरे के, तो दरवाजे और तुम्हारे बीच में तुम्हारा डर है। डर सीना चौड़ के उस दरवाजे के आगे एक बाउंसर की तरह खड़ा है। एक जो अंदर बाहर लोगों को करने नहीं देते बाउंसर, उस बाउंसर की तरह खड़ा है वो डर उस दरवाजे के सामने। तुम उस दरवाजे के बाहर कभी नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारे सामने खड़ा है और वो तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तुम, दुनिया उस दरवाजे के बाहर कैसी भी हो सकती है, तुम्हारा डिसीजन उस दरवाजे के बाहर कैसा भी हो सकता है। अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, अब हमें नहीं पता क्या हो सकता है। पर तुम उस अपने डर को, उस बाउंसर को जो तुम्हारा डर है, वो तुम्हें कभी बाहर जाने नहीं देगा और तुम हमेशा अंदर रह जाओगे। अब यहाँ यह आता है थ्योरी की, क्या तुम सच में बाहर जाना चाहते हो? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस डर को डरा के उस कमरे के बाहर निकल सकते हो? वो डर, वो डर तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे दरवाजे के अंदर है, उस कमरे के अंदर, उस दरवाजे के अंदर, वो तुम्हारे अंदर है डर। बाहर दुनिया कैसी भी हो, भाड़ में जाए दुनिया, या फिर भाड़ में जाए तुम्हारा डिसीजन, अच्छा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, आगे किसने देखा है। पर उस सेल्फ डाउट को, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए तुम्हें वो दरवाज़ा तो खोलना ही पड़ेगा। और उस फियर, जो डर है, उस बाउंसर को तुम्हें एक लात मार के उसको वहाँ से उठा के फेंकना ही पड़ेगा, वरना तुम उस दरवाजे को कभी नहीं खोल पाओगे। तुम हमेशा उस कमरे के अंदर उस दरवाजे को बंद करके हमेशा रह जाओगे। ना तुम उस दुनिया को देखोगे, चाहे वो अच्छी थी, बुरी थी, गलत थी, धुंधली थी, उस दुनिया को तुम कभी नहीं देख सकते। तो भाई यहाँ पे एक बात आती है कि क्या उस दरवाजे को खोलने के लिए, दरवाज़ा तो बहुत दूर की बात है, दरवाज़ा तुम आराम से खोल सकते हो, पर उस जो बाउंसर, वो फियर जो उस दरवाजे के सामने खड़ा है, वो जो तुम्हारे अंदर है, क्या तुम उसको पेल सकते हो? क्या उसको तुम वहाँ से हटा सकते हो? क्या तुम उसे वहाँ से भगा सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर वो इतनी हिम्मत है कि तुम उसको वहाँ से हटाओ और उस दरवाजे को खोल के एक नई दुनिया, एक अपने नए डिसीजन में आगे काम कर सको? ये सेल्फ डाउट आ कहाँ से रहा है? ये तुम्हारे ज़िंदगी भर के एक्सपीरियंस से लेके, तुम्हारी सोच से लेके, जो आज तक तुमने इवेंट अकर हुआ है तुम्हारी ज़िंदगी में, उनसे इंस्पायर होकर डर बना है। कुछ ना कुछ सेल्फ डाउट तो तुम्हें भी रहा होगा।
सेल्फ डाउट तो बहुत बड़े बड़े लोगों को रहता है। तुम तो तभी भी अभी पहली ही सीढ़ी में हो। तुम्हें तो पहली सीढ़ी में अभी इस डर को हराना है। इस डर को हरा के जब तुम दुनिया देखोगे, उस दरवाजे को खोलोगे और दुनिया देखोगे, उसके बाद आती है असली चैलेंजेस। तो पर पहले तुम उस दरवाजे को खोलो तो सही, पहले वो हिम्मत लाओ तो सही। तो यहाँ पे मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो लेखक ने उसमें बहुत बढ़िया बात कही थी। एक चीज़ को मैं भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि उसने कहा था कि अगर आप एक काला चश्मा पहनते हैं और उससे दुनिया देखते हैं तो आपको वो काली ही नज़र आएगी। और ऐसे में आप इस दुनिया को देखकर आप शिकायत करोगे कि ये दुनिया कितनी अंधेरी है, और आप हमेशा ही ये बातें करते रह जाओगे। पर इसके बजाय आप उस चश्मे को हटा भी सकते हैं। पर जब आप उस चश्मे को हटाएंगे और दुनिया देखेंगे तो आपको एक अजीब सी बहुत मतलब चमकदार रोशनी, क्योंकि शुरुआत में, क्योंकि अभी तक आपके ऊपर काला चश्मा चढ़ा हुआ था, अचानक से आप इस नई दुनिया को देखेंगे चश्मा हटा के, तो आपको चमकदार दुनिया दिखेगी। और ना चाहते हुए भी आप आंखें बंद कर लेंगे। आपकी आंखें बंद होना चाहेंगी क्योंकि ये थोड़ा साउंड आ जाता है आसपास का, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो हाँ, मैं कह रहा था कि चमकदार उस दुनिया को आप नहीं देख पाओगे। आपकी आंखें खुद ही बंद होने लग जाएंगी। हो सकता है आप फिर से उस चश्मा को लगाना चाहोगे, उस उजाला, उस प्रकाश को देख के, लेकिन क्या आप पहले स्थान पर आप उसको हटा भी सकते थे? क्या आप शुरुआत में, ये तो बात की बात थी कि आप दुनिया देखोगे, उस चमकदार दुनिया को जब देखोगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएगी, पर क्या आप पहले उस चश्मे को हटाने का दम रखते हो? क्या आप हटा सकते हो उस चश्मे को? क्या आप सीधे दुनिया को देख सकते हो? क्या आपके पास हिम्मत है वो चश्मा हटा के इस चमकदार दुनिया को देखने का? तो ये उसमें मुझे एक लाइन दिखी थी जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि बाकी बात तो बाद में है कि उस दरवाजे के पास या फिर उस चश्मे को हटाने के बाद आपको दुनिया कैसी दिखाई देगी, या फिर आपके डिसीजन अच्छे होंगे या नहीं होंगे, ये किसी को नहीं पता। या ये ना उसको पता है, ना इसको पता है, ना ही आपको पता है। पर क्या आपके पास इतनी हिम्मत है कि आप वो दरवाज़ा खोल सके या फिर वो आप चश्मा हटा सके? बात तो हिम्मत की ही आती है। अगर आपके पास हिम्मत है तो आप उठाइए अपना चश्मा अपने आँखों से, उस फियर को, उस बाउंसर जिसकी मैंने बात की थी, उस डर को हटाइए, पीटिए उसको। उस दरवाजे के सामने आपका जो डर खड़ा है उसको हटाइए और दरवाज़ा खोल के दुनिया देखिए। क्या पता ये दुनिया कैसी हो। अच्छा ही है। कितने लोगों को लगता है कि अच्छा ही है कि हम एक कमरे में बंद रहें हमारे डर के साथ और वो दरवाज़ा कभी ना खोले। पर बात यहाँ आ जाती है कि क्या ये ज़िंदगी हमें इसी के लिए मिली है कि हम उस दरवाज़े में हमेशा बंद रहें और कुछ ना करें ज़िंदगी में, और डर के साथ हम उस कमरे में हमेशा बंद रह जाएं? हमारे अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएंगी, हमारे अंदर डिल्यूजन आ जाएगा, हमारे अंदर डिलेमा आ जाएगा, और हम जो अपना ट्रू सेल्फ है वो कभी किसी को दिखा ही नहीं सकेंगे। क्या पता तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल हो, वो डर तुम्हारे साथ ही खेलेगा और तुम्हें ना जाने क्या बना देगा, ये तुम्हें खुद नहीं पता। इंडिया में तो ये चीज़ें बहुत ही आगे जाके होने लग जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया का माहौल और मेंटल हेल्थ है लोगों के घर परिवारों में, उस हिसाब से ऐसा लगता है, जिस हिसाब से कंपटीशन लेवल यहाँ सेट हो चुके हैं, चाहे वो जेई हो, नीट हो, यूपीएससी हो, इंसान न जाने किस दौड़ में लगा है अपने जीवन की। उस बंद कमरे में ही रहना चाहता है उस डर के साथ। वो ना कभी आगे निकलना चाहता है, ना उस कमरे को खोल के इस दुनिया को देखना चाहता है।
धीरे धीरे वो मेंटल प्रेशर तुम्हारे ऊपर हावी होता रह जाएगा। कुछ ना करने का ये मलाल हमेशा ज़िंदगी में तुम्हारे अंदर रह जाएगा। तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, मुझे इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी थे इस मेरे थ्योरी में, तो मुझे थोड़ा इसको बदलाव भी करनी है। अगर आप चाहते हो कि इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो कभी और मिलते हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी में, कभी ना कभी।